जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज तो मनोरंजन के ना जाने कितने सारे साधन हो गए हैं, पर पुराने ज़माने में ये सब साधन नहीं थे। बच्चे अपनी दादी नानियों से ही कहानियाँ सुनते थे और उन्हीं कहानियों को जब हम बड़े होने के बाद टीवी मोबाइल पर देखते हैं तो अपना बचपन हमें याद आ जाता है। और आज भी हमें वो कहानियाँ उतनी ही लुभावनी लगती हैं जितनी कि बचपन में लगती थी। सो दोस्तों, ऐसी ही एक मज़ेदार कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ और आपने ये कहानी अपनी दादी नानी या कहीं किताब में ज़रूर पढ़ी या सुनी होगी। तो अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान पति पत्नी रहा करते थे। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे, पर दोनों की अभी तक कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से दोनों बहुत ही परेशान रहते थे। वे दोनों भगवान से रोज प्रार्थना करते कि हे प्रभु, चाहे जैसी भी दो, पर हमें भी एक संतान दे दो। जब सबको अपने बच्चों के साथ देखते हैं तो हमारा भी कलेजा मुंह को आता है। मैं अकेला खेत पर हल चलाता रहता हूँ, कोई मेरी मदद करने के लिए भी नहीं है। पर कहते हैं ना कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। एक बार की बात है, किसान अपने खेतों में हल चलाकर आधा खेत जोतकर अपने घर वापिस आ रहा था। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, किसान ने सोचा कि आधा खेत कल जोत लूँगा, अभी बैलों को भी घर जाकर पानी पिलाकर चारा लगाकर बांध दूँगा और मैं भी नहा धोकर कुछ खाऊँगा। आज पत्नी खाना लेकर भी खेत पर नहीं आई थी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। सो उसने सोचा आज जल्दी ही घर चलता हूँ। इसलिए उसने अपना हल कंधे पर रखा, बैलों को आगे हाँकता हुआ किसान अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में अचानक किसान को एक कद्दू की बेल दिखाई दी। सड़क के किनारे कद्दू की बेल उगी हुई थी और उस पर एक पका हुआ पीले रंग का कद्दू लगा हुआ था। यह देखकर किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी कद्दू का कोई सीजन नहीं था और वह रोज इसी रास्ते से गुजर कर जाता था, पर आज तक उसने इस बेल को नहीं देखा था। आज अचानक यह बेल कहाँ से आ गई? किसान ने अपने मन में ही सोचा। खैर, चाहे जो भी हो, किसान को कद्दू की सब्जी बड़ी पसंद थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे वह कद्दू तोड़ लिया और अपने सर पे रख के अपने घर पहुंच गया। उसने जाते ही अपने बैलों को पानी पिलाया, नहलाया और चारा डालकर उन्हें खूंटे पर बांध दिया। उसके बाद किसान खुद भी नहा धोकर कद्दू हाथ में लेकर घर के भीतर गया। कद्दू देखते ही उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे, यह कद्दू आप कहाँ से लेकर आए हैं? इस सीजन में कद्दू भला कहाँ मिलेगा? तो किसान बोला, अरे भाग्यवान, रास्ते में सड़क के किनारे बेल पर यह लगा हुआ था। मुझे भी ऐसे ही आश्चर्य हुआ था इसे देखकर, जैसे कि तुम्हें हो रहा है। खैर, बेसीजन ही सही, पर मुझे तो कद्दू मिल गया और तुम तो जानती ही हो मुझे कद्दू की सब्जी कितनी पसंद है। सो तुम कल मेरे लिए यह कद्दू बनाकर खेत पर ले आना। इतना कहकर किसान ने वह कद्दू अपनी पत्नी को पकड़ा दिया। पत्नी ने भी रसोई में एक तरफ कद्दू रख दिया और किसान को खाना देने लग गई। अगले दिन किसान ने हल बैल लिए और खेत की तरफ चल दिया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, अगर आज तुम्हारी तबीयत ठीक रहे तो मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि दोपहर में घर नहीं आऊँगा, पूरा खेत जोत कर एक बार शाम को ही घर लौटूंगा। किसान की पत्नी बोली, हाँ हाँ, मैं आपके लिए रोटी लेकर खेत पर आ जाऊंगी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। उसके बाद किसान खेत पर चला गया और पत्नी खाना बनाने लग गई। अब किसान की पत्नी ने सोचा, कद्दू क्या बनाऊं? थोड़ा सा परवल रखा है, सो आलू परवल बना लेती हूँ। कद्दू कल बना लूँगी या फिर शाम के खाने में कद्दू बना लूँगी। इतना सोचकर किसान की पत्नी ने आलू परवल बनाया, साथ में ही लहसुन की चटनी और हांडी भरकर छाछ भी तैयार कर ली। फिर उसके बाद उसने एक थाली में लहसुन की चटनी, आलू परवल की सब्जी, रोटियां और छाछ का घड़ा रखा और सर पे रख के खेत की तरफ रोटी देने के लिए चल दी। तभी उसके मन में ख्याल आया कि काश मेरा कोई बेटा होता जो अपने पिता को खेत पर खाना देकर आ जाता। तभी भगवान की करनी ऐसी हुई कि कद्दू में ना जाने कहाँ से प्राण आ गए और कद्दू ने आवाज़ लगाई, माँ,
अगर तुम कहो तो पिताजी के लिए खाना मैं दे आऊं। उस औरत ने चारों तरफ देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह हड़बड़ा गई कि यह कौन बोल रहा है, मेरी तो कोई संतान नहीं है, फिर यह माँ कहने वाला कौन है। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कद्दू ने फिर से कहा, माँ इधर देखो, मैं नीचे ज़मीन पर खड़ा हूँ। अब किसान की पत्नी ने नीचे देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। यह तो कद्दू बोल रहा है। वह उसके पास बैठ गई और आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगी। कद्दू ने फिर से कहा, माँ मैं आज से तुम्हारा बेटा हूँ, तुम चिंता ना करो। लाओ खाना मुझे दे दो, मैं पिताजी को खाना देकर आऊँगा। यह सुनकर किसान की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कद्दू से कहा, अरे मेरे प्यारे बेटा, मैं तुझ पर बलिहारी जाऊँ, तुझे किसी की नज़र ना लगे। मेरे तो भाग्य ही जाग गए, किसी भी रूप में सही भगवान ने मुझे संतान तो दी, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। उसने कद्दू के सिर पर थाली रखी और उसे रास्ता समझाकर खेत की तरफ भेज दिया। कद्दू रास्ते में लहराता हुआ चला जा रहा था। खेतों में उसने हरट चलते हुए देखा तो आश्चर्य से वहां पर खड़े होकर देखने लगा। उसने देखा कि बाल्टियां कुएं में जाती हैं और पानी भरकर वापस आती हैं। थोड़ी देर तो वो देखता रहा, फिर अचानक उसे याद आया, ओहो मेरे पिताजी तो खेत पर भूखे बैठे हैं और मैं ये हरट देखने लग गया। कद्दू फिर से चलने लगा। वह गुनगुनाता हुआ अपनी मस्ती में चला जा रहा था। चलते चलते कद्दू अपने खेत के पास पहुंच गया। अब उसके सामने एक समस्या आ गई। सामने ही एक छोटा सा नाला बह रहा था। कद्दू को तैरना नहीं आता था और ना ही वह उसमें घुसकर जा सकता था, क्योंकि उसे डूबने का खतरा जो था। फिर उसने देखा कि उसके पिता सामने ही हल चला रहे हैं, तो उसने जोर से आवाज़ लगाई, पिताजी, ओ पिताजी। किसान ने पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी तो कोई संतान नहीं है, सो उसे कौन आवाज़ लगाएगा। पर जब कद्दू बार बार पिताजी पिताजी की आवाज़ें लगाता रहा तो उसने चारों तरफ देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर कद्दू ने फिर से आवाज़ लगाकर कहा, पिताजी इधर देखो, इधर मैं नाले के पार खड़ा हूँ, कृपया मुझे ये नाला पार करा दो, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, माँ ने मुझे भेजा है। किसान ने नाले के उस तरफ देखा तो एक छोटा सा कद्दू सर पे खाने की थाली और छाछ की मटकी लिए खड़ा है। किसान को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दौड़कर गया और कद्दू को नाला पार करवाया। कद्दू को देखकर किसान ने अपने मन में सोचा कि भगवान ने कद्दू के रूप में ही सही पर मुझे संतान सुख तो दिया। फिर किसान खाने की थाली लेकर शीशम के पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाने लग गया। इधर कद्दू बोला, पिताजी जब तक आप खाना खा रहे हैं तब तक मैं हल चला लेता हूँ। यह सुनकर तो किसान गदगद ही हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कद्दू से पूछा, क्या तुम हल चला सकते हो? तो कद्दू बोला, हाँ हाँ, कोशिश तो करके देख ही सकता हूँ। उसके बाद कद्दू ने बैलों को साध कर हल चलाना शुरू कर दिया। इतने में ही दाएं तरफ के बैल ने अपनी पूंछ ऊपर उठाई। कद्दू को लगा कि शायद बैल गोबर करना चाहता है, सो वह बाईं तरफ हो गया। तभी बाईं तरफ के बैल ने गोबर कर दिया और पूरा गोबर कद्दू के ऊपर आकर गिर गया। कद्दू उस गोबर में दब गया। तभी वहां से उस नगर का राजा अपने सिपाहियों के साथ गुजरा। वह राजा बहुत ही क्रूर आदमी था। उसे जो भी चीज पसंद आ जाती बस छीन लेता था। तभी राजा की नज़र किसान के बैलों पर पड़ी। बड़े हष्ट-पुष्ट और सुंदर बैल देखकर उसका मन उन बैलों पर आ गया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, ऐसे बैल तो हमारी पशुशाला में होने चाहिए। इस किसान के पास क्या कर रहे हैं? जाओ और इससे बैल लेकर आओ। सिपाही किसान के पास गया और बैल मांगने लगा। किसान ने साफ साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, इस किसान को भी गिरफ्तार कर लो और इसके बैलों को भी कब्जे में लेकर हमारे महल की तरफ चलो। किसान ने जब यह सुना तो उसने पूछा, महाराज किस अपराध के लिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? राजा तो राजा था, उसे कोई चीज पसंद आ जाए तो वह किसी भी बहाने से उसे छीन ही लेता था। सो उसने किसान से कहा, देखो तुम आराम से बैठकर पेड़ की छांव के नीचे खाना खा रहे हो और तुम्हारे बैल अकेले खुद ही हल चला रहे हैं। इस जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद सिपाही किसान और उसके बैलों को लेकर चले गए।
बेचारा कद्दू गोबर के नीचे दबा होने के कारण यह सब नहीं देख पाया। वह जोर जोर से आवाजें लगा रहा था, कोई मुझे निकालो, मैं गोबर में दब गया हूँ। राहगीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसे गोबर के पास से आवाज आई। राहगीर ने गोबर हटाया तो उसके नीचे कद्दू दबा हुआ था। कद्दू गोबर से बाहर आते ही बोला, भाई, यहाँ पर मेरे बैल खड़े थे और पेड़ के नीचे मेरे पिताजी बैठे हुए थे, अब वो कहाँ हैं? राहगीर बोला, उन्हें तो राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए। वो क्यों भला? उनका क्या जुर्म था? कद्दू ने सख्ते में आकर पूछा। इस पर वह राहगीर बोला, हमारे देश का राजा भी अजीब है। वो चाहे तो तारीफ करने वाले को सजा दे दे और बुराई करने वाले को बख्शीश दे दे। बस उसका मन किसी चीज पर आ जाए तो उसे अधिकार से छीन लेता है। वही तुम्हारे पिता को ले गया। मैं तो उसे देखकर एक पेड़ के नीचे छुप गया था। अगर मैं उसके सामने आ जाता या तुम्हारे पिता को छुड़ाने की कोशिश करता तो वह मुझे भी गिरफ्तार कर लेता। यह कहकर वह राहगीर वहां से चला गया। कद्दू अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं खाली हाथ घर गया तो माँ को क्या जवाब दूंगा। यह सोचकर कद्दू अकेला ही अपने पिता को छुड़ाने के लिए चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसके पैर दुखने लगे। तभी उसे कुछ जूट के पौधे दिखाई दिए। उसने जूट हटाया और उनके अंदर से डंडियां निकाल ली, जिनको आम भाषा में सरकंडे बोलते हैं। सरकंडों की उसने गाड़ी बनाई और अपने मित्र मेंढक के पास पहुंच गया। मेंढक को उसने अपनी सारी परेशानी बताई और गाड़ी में जुतने के लिए तैयार कर लिया। मेंढक अपने एक दूसरे साथी को भी बुला लाया। अब दोनों मेंढक सरकंडे की गाड़ी में जुत गए। कद्दू बड़े शान से उस गाड़ी में बैठ गया और अपने पिता को छुड़ाने के लिए चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक बिल्ली और गीदड़ दिखाई दिए। गीदड़ और बिल्ली कद्दू को देखते ही बोले, कद्दू भाई, कहाँ जा रहे हो? तब कद्दू बोला, सरकंडे की मैंने गाड़ी बनाई, दो मेंढक जोते जाएं, राजा ले गया मेरा पिता, हम उनको लेने जाएं। गीदड़ और बिल्ली बोले, अच्छा, हमें भी साथ ले लो। कद्दू ने कहा, आ जाओ, बैठो मेरी गाड़ी में। वो दोनों दौड़कर गाड़ी में बैठ गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने भी कद्दू से पूछा, कद्दू भाई, कहाँ चले? तब कद्दू ने वही रटा रटाया जवाब उसको दिया, सरकंडे की मैंने गाड़ी बनाई, दो मेंढक जोते जाएं, राजा ले गया मेरा पिता, हम उनको लेने जाएं। भेड़िए ने कहा, मुझे भी साथ ले लो। कद्दू ने थोड़ा सा सरकते हुए कहा, आ जाओ, बैठो मेरे पास। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक शेर मिला। शेर ने भी उनसे वही पूछा कि कद्दू भाई, कहाँ जा रहे हो सारे सज सवर कर? कद्दू ने वही रटा रटाया जवाब उसे भी दिया, सरकंडे की मैंने गाड़ी बनाई, दो मेंढक जोते जाएं, राजा ले गया मेरा पिता, हम उनको लेने जाएं। शेर बोला, तो मुझे भी अपने साथ ले लो, ना जाने मैं भी तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। कद्दू ने एक तरफ सरकते हुए कहा, तो आ जाओ, बैठो मेरी गाड़ी में। शेर भी उछलकर कद्दू के पास गाड़ी में जा बैठा। अब सारे साथी चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जंगल में आग लगी हुई है। आग के पास से जब वो गुजरे तो आग ने भी पूछा, भाई, सारे साथी मिलकर कहाँ जा रहे हो? तो कद्दू ने कहा, सरकंडे की मैंने गाड़ी बनाई, दो मेंढक जोते जाएं, राजा ले गया मेरा पिता, हम उनको लेने जाएं। यह सुनकर आग बोली, तो मुझे भी अपने साथ ले लो, ना जाने मैं भी तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। कद्दू ने कहा, तो बैठ मेरे दाहिने कान में। आग सिमटकर कद्दू के दाहिने कान में बैठ गई। चलते चलते अब उन्हें रास्ते में एक नदी मिली। नदी ने भी उनसे वही पूछा कि कद्दू भाई, कहाँ चले? तो कद्दू ने वही रटा रटाया जवाब उसको दे दिया। नदी बोली, मुझे भी साथ ले लो, एक जगह बहती बहती मैं भी थक गई हूँ, थोड़ा घूम फिर कर आ जाऊंगी। कद्दू ने कहा, तो बैठ जाओ मेरे बाएं कान में। नदी सिमट कर बाएं कान में बैठ गई। अब सारे साथी मिलकर राज दरबार की तरफ चल दिए। राज दरबार पहुंचकर वे सिपाही से बोले, सिपाही, हमें राजा से मिलना है। सिपाही ने बोला, बताओ क्या काम है? तो कद्दू बोला, यह तो हम राजा को ही बताएंगे। कद्दू को राजा के सामने पेश किया गया। कद्दू को देखते ही राजा को हंसी आ गई। उसने कद्दू से कहा, यहाँ क्यों आए हो? तो कद्दू बोला, तुमने मेरे पिता और उसके बैलों को निरपराध ही पकड़कर जेल खाने में डाल दिया है, सो चुपचाप मेरे पिता और मेरे बैलों को छोड़ दो, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। कद्दू की यह बात सुनकर राजा हंसते हुए बोला, अच्छा, अगर मैंने तुम्हारे पिता और बैलों को नहीं छोड़ा तो भला तुम क्या कर लोगे? कद्दू गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए बोला,
मुझे ललकारो मत, मैं कोई ऐसा वैसा कद्दू नहीं हूँ। इस पर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस कद्दू को उठाकर मुर्गियों के दड़बे में फेंक दो, सारी मुर्गियाँ इसे नोच नोच कर खा जाएंगी। सिपाहियों ने गाड़ी समेत उठाकर कद्दू को मुर्गियों के दड़बे में फेंक दिया। मुर्गियाँ जैसे ही कद्दू पर झपटी, कद्दू ने बिल्ली और गीदड़ को आदेश दिया, सारी मुर्गियों को खा जाओ। अब गीदड़ और बिल्ली सारी मुर्गियों पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में गीदड़ और मुर्गी ने सारी मुर्गियां चट कर ली। अब सिपाहियों ने यह खबर राजा को दी। राजा ने गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा, इसे उठाकर घोड़ों के अस्तबल में पटक दो, घोड़ों के खुरों के नीचे दबकर मर जाएगा। अब सिपाहियों ने कद्दू को उठाया और गाड़ी समेत घोड़ों के अस्तबल में पटक दिया। अब घोड़े जैसे ही कद्दू को कुचलने के लिए आगे बढ़े, कद्दू ने भेड़िया और शेर को आदेश दिया, जाओ सारे घोड़ों को खा जाओ। भेड़िया और शेर कई दिन के भूखे थे, वो सारे घोड़ों पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर में वहां पर घोड़ों की हड्डियां बिखरी दिखाई दी। सिपाहियों ने दौड़कर राजा को यह सूचना दी। राजा तो अब आग बबूला हो गया। राजा बोला, उसे तलवारों से काटकर रसोई में पहुंचा दो, आज हम कद्दू की ही सब्जी खाएंगे। सिपाही जैसे ही कद्दू की तरफ बढ़े, कद्दू ने आग को आदेश दिया कि जाओ पूरे महल को जला दो। अब आग निकली और पूरे महल को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी तरफ आग की लपटें उठने लगी। राजा घबरा गया। वह कद्दू से हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगा। कद्दू को राजा पर बड़ी दया आई। उसने राजा से कहा, मैं इस आग को बुझा सकता हूँ, पर एक शर्त पर, तुम्हें मेरे बैल और मेरे पिता को छोड़ना पड़ेगा। राजा इसके लिए तैयार हो गया। अब कद्दू ने कान में बैठी नदी से कहा, नदी जाओ और इसके महल की पूरी आग को बुझा दो। नदी कान से निकली और पूरे महल की आग बुझा दी। फिर नदी और आग सिमट कर कद्दू के कान में वापस जा बैठी। राजा ने भी अपने वादे के मुताबिक किसान और उसके बैलों को छोड़ दिया और बहुत सा धन देकर उन्हें कद्दू के साथ विदा कर दिया। इस तरह कद्दू अपने पिता और बैलों को लेकर अपने साथियों के साथ हंसी खुशी अपने घर वापस चल पड़ा। रास्ते में जंगल आते ही बिल्ली, गीदड़, शेर और भेड़िया अपने रास्ते चले गए। नदी भी अपने रास्ते बहने लगी और आग फिर से जंगल को जलाने लगी। कद्दू अपने पिता को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा। घर जाकर किसान ने अपनी पत्नी को कद्दू की सारी कारगुजारी बताई तो माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने कद्दू को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। तभी कद्दू उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। कद्दू जैसे ही जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी हुई और एक 5 साल का बालक कद्दू की जगह पर प्रकट हो गया। यह देखकर दोनों किसान और किसान की पत्नी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यह सब कैसे हुआ। तब कद्दू ने उन्हें बताया कि आप घबराओ मत, मैं इंद्रलोक से आया हूँ। मेरी एक गलती के कारण मुझे श्राप मिला था कि मैं पृथ्वी लोक पर कद्दू के रूप में रहूंगा और जब मुझे कोई किसान दंपति अपना लेगा तभी मेरा उद्धार होगा। आप लोगों की वजह से मेरा उद्धार हो गया। अब मैं तुम्हारा बेटा बनकर इस जन्म तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनकर तो किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। किसान की पत्नी की गोद भर चुकी थी। उन्होंने अपने इस बेटे का नाम कदम सिंह रखा। अब दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि यह कहानी आपने बचपन में सुनी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और एक लाइक भी कर दें। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।